ओम शांति। जैसे व्यक्ति के जीवन काल में बचपना, युवा, वानप्रस्थ अवस्थाएं होती हैं, इसी प्रकार से सृष्टि चक्र में भी युग या जिसको हम कहते हैं गुणों के हिसाब से अवस्थाएं होती हैं। पहले ये विश्व जो है सतो प्रधान होता है, फिर रजो में आ जाता है, फिर तमो में आ जाता है, फिर तमो प्रधान होता है। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को सार रूप में जो सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है, उसमें एक विशेष बात बताई है कि सारे चक्र में केवल और केवल एक ही ऐसा समय होता है, और वो भी केवल ब्राह्मणों के लिए होता है जिन्हें बाबा ने अपने बच्चे बनाया, अलौकिक बच्चे बनाया। वो समय, उसके जो नियम हैं वो दुनिया पर लागू नहीं होते। दुनिया की आत्माओं पर कर्मों की गति और प्रकार से लागू होती है। वो हम सब जानते हैं कि जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, और जितना करेगा उतना पाएगा। लेकिन ब्राह्मणों के लिए बाबा ने बताया है कि संगम युग एक दिव्य और अलौकिक युग है, और बाबा ने हम बच्चों को ये जो जन्म दिया है, जो मरजीवा जन्म दिया है, ये भी दिव्य और अलौकिक जन्म है। और इसलिए यहाँ पर कर्मों की गति जो है वो बाबा ने कहा, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति मैं बच्चों को बताता हूँ। और ये युग जो है इसमें जमा दूसरी तरह से होता है, अर्थात इसमें संगम युग में बिंदी लगाने के हिसाब से हमारा खाता चलता है। 10 में एक बिंदी लगाओ 100, उसके एक और लगाओ तो 1000। इस स्पीड से हमारे श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा होता है, और उसकी जो प्रारब्ध भी है, और कर्मों में तो एक जन्म में किया, भोगा, कुछ उधार चढ़ा, अगले जन्म में जाके और थोड़ा नीचे गिरती कला में आ गए। लेकिन ये ऐसा युग है, लीप युग है, लिफ्ट है, जहाँ पर बाबा कहते हैं थोड़े से समय में मैं आपको इतनी ऊंची चढ़ती कला में ले आता हूँ, इतना बच्चों का अनगिनत, जिसको पद्मा पद्मों की कमाई कहते हैं, जमा करवाता हूँ, जो फिर सतयुग में प्रारब्ध के रूप से शुरू होता है, और 2 युग तो चलता ही है। उसके बाद भी लगभग सारे चक्कर का 75%, 3/4 हम आत्माएं सुखी हो जाते हैं। तो बाबा ने हमको इस संगम युग का महत्व तो बताया हुआ है। अब बाबा कहते हैं इसीलिए बच्चों को कहा हुआ है कि अलबेलेपन के कारण से, आलस्य के कारण से तुरंत करने की बजाय, कि बाबा कहता है जो करना है अभी कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये संगम युग पर विशेष लागू होता है। तो उसके कारण से कोई गफलत करता है तो थोड़ा नहीं गवाता है। बाबा ने कहा हुआ है यहाँ तो 1 सेकंड का 1 वर्ष के लगभग हिसाब है। और अब देखने की बात यह है कि संगम युग भी कहाँ पहुँच गया है। तो जैसे जीवन काल में बचपन के बाद चलते चलते वानप्रस्थ अवस्था आ जाती है, तो संगम युग का भी जितना थोड़ा सा पुरुषोत्तम समय है बनने का, वो भी अब कहाँ पहुँच गया। तो आजकल बाबा हमारा ध्यान उस बात पर दिलवा रहे हैं कि बच्चे, अब संगम युग भी अपनी अंतिम चरणों पर है, और हम सब आत्माओं की संगम युगी अवस्था भी बचपने की नहीं है, वानप्रस्थ अवस्था है। तो वानप्रस्थी व्यक्ति जो होता है
उसको बचपने की बातें अच्छी नहीं लगती। कोई व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति बच्चे जैसा बिहेव करे तो पसंद नहीं आता, कहते ये क्या है, इसमें अभी तक बचपना है। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण को देखना चाहिए, हर ब्राह्मण को, कि मेरे जीवन में कोई छोटी मोटी बच्चों की बातें जो होती हैं, बाबा कहता है माया अपने अनेक रूप रच के खिलौने की तरह से सामने आती है, पेपर टाइगर के रूप में आ जाती है, किसी परिस्थिति के रूप में आ जाती है, तो बच्चे उसमें उलझ जाते हैं और सोचते हैं बस ये विघ्न पूरा हो जाए फिर मैं अच्छी तरह योग लगाऊंगा, ये व्याधि टल जाए, इसके बाद तो ऐसे करते करते समय बीतता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं अब बच्चों को अपनी विधि और गति इसको बदलना है। गति कहते हैं स्पीड को और विधि कहते हैं तरीके को। तो अब हमें क्या गति और विधि बदलनी है? तो बाबा ने कहा इस समय बच्चों को अपने वानप्रस्थी का रोल निभाने के लिए, तो जैसे वानप्रस्थी होता है तो दुनिया के हिसाब से न्यारे होकर के वानप्रस्थियों, आप जानते हैं भक्ति मार्ग में वानप्रस्थी किस प्रकार का जीवन बिताते हैं। कई लोग तीर्थों पर चले जाते हैं, कई अपने लौकिक गृहस्थ व्यवहार में बिजनेस आदि अपने बच्चों को देखकर न्यारे हो जाते हैं। ये तो जन्म जन्मांतर होता है। पर अब बाबा कहते हैं मैंने आप बच्चों को इन एडवांस वो ज्ञान दिया हुआ है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और कहा जाता है नॉलेज इज़ पावर। उस ज्ञान का बच्चों को लाभ उठाना है पूरा पूरा। तो वानप्रस्थी का अर्थ बाबा ने बताया है वाणी से परे, यानी जहाँ पर आवाज़ नहीं है। ये दुनिया हमारे साकार लोग आवाज़ की दुनिया हम सब जानते हैं। तो पहले हम क्या करते रहे हैं, अपने आप को शरीरधारी मान करके आवाज़ की दुनिया में रहते हुए आत्मा का ज्ञान मिलने पर भी यहाँ रहते हुए ऊपर परम धाम में और सूक्ष्म लोक में बुद्धि द्वारा मन द्वारा आत्मा को ले जाते रहे हैं। बाबा कहते हैं क्योंकि अब ये संगम युग बिल्कुल अंतिम चरणों पर है, अब हमको अपनी विधि बिल्कुल बदलनी होगी। अर्थात अच्छी तरह हम जानते हैं कि अब 5000 वर्ष का यहाँ का खेल पूरा करके अब हम आत्माओं को अपने आत्मिक स्वरूप में, अपने बिंदु स्वरूप में, जो हम वर्तमान समय भ्रिकुटी के बीच में विराजमान है, हमको अब परम धाम जाना है। उसके लिए बाबा ने कहा है परम धाम जाने की तैयारी अभी करनी है। और परम धाम जाने के लिए बीच में बाबा ने हमारे को सूक्ष्म लोक बनाया है, जिसमें ब्रह्मा बाबा स्वयं भी सूक्ष्म लोक में रह करके हम बच्चों को कहते हैं अभ्यास करने के लिए, शरीर को छोड़ करके आत्मा बनने के लिए आपको बीच में सूक्ष्म शरीर अर्थात फरिश्ता रूप धारण करना है, वो आसान रहेगा। तो हम देखेंगे कि ना तो सूक्ष्म लोक में आवाज़ है, सूक्ष्म लोक में भी इशारे से ही काम चलता है, और परम धाम तो बिल्कुल ही वाणी से परे है। तो जब अब हमने वहाँ जाना ही है, और ये पक्की बात है कि संगम अपने अंतिम चरणों पर है। बाबा ने कहा हुआ है ये जो मैंने बैंक खोला हुआ है अब बहुत जल्दी बंद होने वाला है। बाप दादा भी बहुत समय से हमको यही ट्रायल कराते रहे हैं, एक्सरसाइज कराते रहे हैं, यात्रा कराते रहे हैं सभी लोगों की, कि आप बच्चे यहाँ सिर्फ नाम मात्र जिसको कहा जाता है कनेक्शन रखें, वरना अपनी कर्मातीत अवस्था को पाते हुए उस तैयारी में हर वक्त एवर रेडी रहें, क्योंकि पता नहीं किसका संगम युग का पूरा हो जाए। इसके लिए बाबा कहते हैं वो अंतिम घड़ी जो होगी जब हम अपना यहाँ से कार्य पूरा करेंगे, उसमें आत्मा किस स्थिति में है, कितनी तैयारी में है, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका भविष्य। तो भविष्य का हमें अभी पता लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं
अब अपना रोल हम बच्चों को बदलना है। वानप्रस्थी बन करके परम धाम के निवासी अपने आप को मान करके, क्योंकि अब परम धाम जाने का टाइम आ गया है। दुनिया में किसी को भी ये पता नहीं है, लेकिन हम बच्चों को ये पूर्व ज्ञान है। और सूक्ष्म लोक में जहाँ बाबा कहते हैं आपका फरिश्ता शरीर है और जहाँ पर विकार नहीं पहुँच सकते, बाबा ने हमको अव्यक्त होते समय 3 जादू के शब्द दिए थे, निराकारी, सूक्ष्म लोक में निर्विकारी और स्थूल लोक में निरहंकारी। अर्थात निरहंकारी देह के भान और अभिमान से पूरी तरह न्यारा। तो अब उस स्थिति को हमने प्रैक्टिकल धारण करना है। इसलिए बाबा कहते हैं अमृत वेले से जब दिन शुरू होता है, आप आत्मिक रूप में मेरे पास आते हो और उसके बाद आप बाप दादा से सूक्ष्म लोक में मिलते हो, तो उस स्थिति को पहले सुबह सुबह आप धारण कर लो कि मैं आत्मा हूँ, मैं परम धाम की निवासी हूँ और अब मैं परम धाम आई की आई, वो मेरा स्वीट साइलेंस होम है। वहाँ संकल्प तक नहीं है, देह भान की तो बात ही नहीं। उसके बाद बाबा कहते हैं सूक्ष्म लोक है जिसमें आप बच्चे अपना फरिश्ता रूप धारण करते हो और आकारी रूप में आप सब कुछ महसूस कर सकते हो। जैसे सूक्ष्म रूप में हम हर प्रकार की फीलिंग धारण कर सकते हैं, कल्याण का भाव रख सकते हैं, विश्व की आत्माओं को सकाश दे सकते हैं। बाबा ने कहा मेरे से शक्ति लेकर के सभी आत्माओं को, उसके अलावा प्रकृति को, हर चीज़ को, तत्वों को, सब चीज़ को, मनोवृत्तियों को हम अपने संकल्प शक्ति से उस समय बदलते हैं। तो उस रूप में रहकर सारे दिन में भी बाबा कहते हैं कि जो बचा हुआ समय है उसमें जो भी कर्म करते हैं तो उस कर्म में, कर्म की लागत में ना आए, कर्म के प्रभाव में ना आए। चाहे अच्छा कर्म भी है वो भी हमको बांधे नहीं। जैसे न्यारे हो करके, प्यारे बाबा के प्यारे हो करके निमित्त मात्र, क्योंकि हम मेरा कर्म तो कहते नहीं हैं, हम बाबा के निमित्त बच्चे हैं और बाबा कर्म करावनहार, जो भी कर्म हमसे करवाता है वो हम निमित्त मात्र होके करें, उसके अच्छे बुरे में, उसके बंधन या संबंध में न जाएं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब हर समय हमको अपनी वानप्रस्थी अवस्था में रहना है। और जैसे एक पूर्वज या बुज़ुर्ग होता है तो छोटे परिवार के जितने बाकी होते हैं उस पर इसी नज़र से देखते हैं कि आपका आशीर्वाद, आपका हाथ हमारे सिर पर रहे। तो हमको भी सब आत्माएं जो हैं, ना चाहते हुए भी वो अन्य जितने भी उन्होंने संसारिक रास्ते अपनाए सुख शांति के, संतोष के, वो उसको देख चुके हैं, उससे कुछ नहीं मिला, उससे लौट चुके हैं और वो किस तरफ देख रहे हैं, जिस तरफ उन्होंने पहले नहीं देखा। बाबा के बच्चों की तरफ ही वो आत्माएं देख रही हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली उन आत्माओं का 5000 साल पहले वाला हमारे से संबंध है। हम सबको याद है कि जब हम पहले फर्स्ट टाइम ब्रह्मा बाबा से मिलने जाते थे तो हमको टीचर सिखा देती थी, जो पंडा हमें ले जाता था सिखा देता था कि बाबा आपसे पूछेंगे बच्चे पहले कभी मिले हो, और आप बाबा को ये उत्तर देना हाँ बाबा 5000 साल पहले मिले थे। बाबा को भी पता था कि बच्चे सिखा के लाते हैं, फिर भी बाबा ये प्रश्न अवश्य पूछते थे, क्योंकि इसके पीछे एक सूक्ष्म रहस्य था कि जब बाबा हमसे पूछते हैं, चाहे हमको किसी ने याद ही करवाया हो, हमारा आत्मा के अंदर एक सूक्ष्म तौर पे एक स्मृति जागृत होती है कि मैं बाबा से पहली बार नहीं मिल रहा हूँ, मैं हर 5000 वर्ष बाद मिलता ही रहता हूँ। इसी प्रकार से अब हम पूर्वज हैं सब आत्माओं के, तो उनके अंदर भी एक सूक्ष्म इस प्रकार की स्मृति जागृत हो रही है कि ये हमारे पूर्वज हैं, हमें कोई रास्ता बताएगा,
सच्चा सुख शांति का, संतोष का, चैन का, तो यही बता सकते हैं। और हमको वह रास्ता अब मुख के द्वारा, वाणी के द्वारा नहीं बताना है, बल्कि अपनी श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, शुभ भावना की शक्ति, और जो देने की बाबा कहता है, तो दातापन की संस्कार हर वक्त धारण करना है, लेकिन देना क्या है? तो बाबा कहते हैं यही देना है कि अपनी दृष्टि के द्वारा, अपनी वृत्ति के द्वारा और अपने मन के संकल्पों के द्वारा हर आत्मा को वो रास्ता जो बाबा ने हमें दिया है, जिस पर हम चल रहे हैं, वो रास्ता उनको अपने आप दिखाई देगा, आपके चेहरे से दिखाई देगा, आपके नैनों से दिखाई देगा। तो ये सेवा अंतिम अगर हम इसमें लग जाएंगे तो बचपने की जो छोटी छोटी बातें हैं, आपको स्वयं ही लगेगा ये अब मेरे लिए नहीं है। मुझे बेहद की विराग वृत्ति रख के संगम युग के आखिरी चरण में, बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट भी हो सकते हैं, आखिरी चरण में अब हमें उड़ती कला में हर वक्त रहना है। ओम शांति।